2 महीने हम लोग रुके भी थे। मतलब कि वहाँ पे हमारे बड़े पापा रहते हैं। हमारे पापा तो यहीं पे थे जो नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है और वहाँ से मेरी काफ़ी यादें भी जुड़ी हुई हैं। तो आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ ऐसा क्या कारण है। तो अभी हाल में फ्रेंड्स आप सबको पता ही होगा कि उड़ीसा के बालासोर स्टेशन पर बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसको 1 वीक से ज़्यादा हो गया है। तो फ्रेंड्स, बालासोर उड़ीसा में हमारा ना पैतृक गांव है, यानी कि पिताजी का गांव है। और इसलिए मुझे ना वहाँ के लोगों से बहुत अटैचमेंट है, एक तरह से देखा जाए तो। स्टेशन पे हुआ है, वहाँ के लोगों में तो वैसे नहीं हुआ है, मुझे कुछ पता भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ से ना हम लोगों का कनेक्शन नहीं है। क्योंकि मैं आखिरी बार जब मैं गई थी तो 2007 में गई थी, और 2007 में तब ना फ्रेंड्स फ़ोन वोन का इतना बड़ा वो नहीं था कि हर व्यक्ति के पास फ़ोन हुआ करता था। तो ना ऑटोमेटिक जब हम कुछ बारे में सुनते हैं तो इतना बड़ा हादसा हुआ था, हम लोग ना मन वहीं चला जाता है एक तरफ से। तो अगर फ़ोन होता तो हम लोग बातचीत भी करते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सही सलामत हो, आशा करती मैं तो यही हूँ। तो वहाँ से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बट फ्रेंड्स ना हम लोग 2007 में गए थे और वहाँ 2 महीने हम लोग रुके भी थे। मतलब कि वहाँ पे हमारे बड़े पापा रहते हैं। हमारे पापा तो यहीं पे थे जो नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो मैं क्या कहूँ, तो 2 महीने रुके थे। तो हम लोग ना वहाँ पे 2 महीने रुके, हम लोग बहुत इन्जॉय किया था, चांदीपुर घूमा था, समुद्र भी देखा था। और वहाँ का ना खाना पीना, रहन सहन सब बिल्कुल अलग है। वहाँ पे रोटियाँ जो होती ना नमक की होती, नमक मतलब यानी कि आटा में नमक डाल के ही गूँथते हैं। तो वहाँ की रोटियाँ, वहाँ का खाना सब मतलब कि सब याद में है। और वहाँ के हम लोग ना फिर हम लोग 2 महीने रुके थे। तो फिर हम लोग जुलाई में आए थे। जगन्नाथ की जो यात्रा होती है, वहाँ की जो बहुत बड़ी यात्रा होती है, वो हम लोग घूम घाम के घर वापस आ गए। फिर उसके बाद कभी जाना ही नहीं हुआ। और सोचा करते कभी जाना, मगर फ्रेंड्स ना बहुत दूर है, वहाँ पे ना 2 दिन लगता है, 2 दिन 2 रातें। तो आप समझ सकते हो वहाँ का जाना बड़ा मुश्किल होता है। और शादी बात का हस्बैंड लोग ले भी नहीं जाते, तो अकेले जाना भी नहीं हो पाता। तब मैं गई थी। तो यही कहानी है। तो फ्रेंड्स, चंद मिनटों में बिखर गई जिंदगी। ट्रेन दुर्घटना स्थल पर जिसने भी हाथापाई यात्रियों की हालत देखी, वह सिहर उठा। चारों ओर चीख पुकार का माहौल था, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। शोर सुनकर आसपास के लोग घटना स्थल की तरफ दौड़े और पीड़ितों की मदद में जुट गए। सूचना मिलने के बाद बचाव दल भी मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू किया। पहली घटना शाम करीब 7:20 पर हुई। सबसे पहले बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे। उसके बाद महज चंद मिनट में कोरमंडल और मालगाड़ी भी दुर्घटना का शिकार हो गई। बोगियों की पटरी से उतरते ही चारों ओर चीख पुकार मच गई। इससे पहले कि लोग खुद को और दूसरों को संभाल पाते, दूसरी भी ट्रैक पर आ गई और कोरमंडल की बिखरी हुई बोगियों से टकरा गई। टक्कर की वजह से इस ट्रेन के डिब्बे भी पटरी से उतर गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई डिब्बे पलट गए। हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन यशवंतपुर से हावड़ा की ओर जा रही थी। कोरमंडल एक्सप्रेस कोलकाता के नज़दीक शालीमार स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल जा रही थी। हादसे के बाद अप एवं डाउन दोनों मार्गों पर यातायात अवरुद्ध हो गया। जहां घटना हुई वहां पास में ही रेलवे फाटक था, इसके चलते वहां काफ़ी लोग मौजूद थे। घटना होते ही स्थानीय लोगों ने राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ही एनडीआरएफ और अन्य बचाव टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। ट्रेन में सवार एक युवक ने बताया कि वह ट्रेन में सो रहा था, जब टक्कर हुई तो वह लोगों के नीचे दब गया, बड़ी कठिनाई से बाहर निकल पाया। यात्री बोले, ऐसा लगा अब तो बच नहीं पाएंगे। उड़ीसा के बालासुर में शुक्रवार को हुए ट्रेन हादसे ने इनमें सवार यात्रियों को दहशत में डाल दिया। सुरक्षित बचे यात्री अपने पास मृतकों और घायलों को देख सदमे में आ गए। हादसे में बाल बाल बचे कई लोगों ने घटना से जुड़ी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि हमें लगा सभी मर जाएंगे, जिससे हमारे शरीर में कपकपी छूट गई। एक टूटी हुई खिड़की के जरिए डिब्बे से बाहर निकले यात्री गोविंद मोडल ने कहा कि मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। मुझे लगा कि
हम मर जाएंगे। मैं उन कुछ यात्रियों में से था जो टूटी हुई खिड़की से कोच से बाहर निकलने में कामयाब रहे। प्राथमिक उपचार के लिए हमें डिस्पेंसरी ले जाया गया। अब हम खतरे से बाहर हैं, लेकिन मैंने कुछ घायलों को देखा। उनमें से एक को सीने में दर्द की शिकायत थी। डरा देने वाला दृश्य। एक अन्य यात्री शुभ शंकर रुद्रास ने कहा, जब हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराई तो हमें झटके जैसा महसूस हुआ। मेरे कोच को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हम सब ट्रेन के अंदर बैठे रहे। हादसे के बाद ट्रेन में चीख पुकार मच गई। कुछ बोगियों में मृतकों और घायलों को देखा। यह दृश्य डरा देने वाला था। मैंने देखा कि बचाव दल में शामिल लोग कोरमंडल एक्सप्रेस के घायलों यात्रियों की मदद कर रहे थे। हम सभी लोगों ने कभी न कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा। ये नज़ारा दिल दहला देने वाला था। उनमें से किसी ने ना सोचा होगा कि रास्ते में कहीं मौत खड़ी उनका इंतज़ार कर रही होगी। तो दोस्तों, भगवान की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि उड़ीसा में हुए हादसे में अपनों को खोने वालों का दुख दर्द हम बयां नहीं कर सकते। मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।